बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामं मोक्षदं चैव। ओम नमः। नीलकंठ परमेष्टि भगवान की जय। हम्म, कल क्या विषय था? तो कल हमने पांचों प्रकार के भावों को अच्छी तरह से जाना। तो पांचों भाव, क्योंकि अब ये विषय बदल रहा है, इसलिए उन पांचों को एक बार देख लेते हैं। तो औपसमिक, सहायक, छायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक, ये पांच प्रकार के भाव जीव के निजी तत्व, स्वतत्व या निजी भाव कहलाते हैं। फिर इनके भेद बतलाएं तो औपशमिक के 2, छायक के 9, छायोपशम के 18, औदयिक के 21 और पारिणामिक के 3 भेद हैं। क्रमशः उनका विस्तार यहाँ पे किया। सम्यक्त्व चारित्र्य, ये औपशमिक के 2 भेद, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि, और सम्यक्त और चारित्र, ऐसे मिलाकर 9 भाव इच्छाएक भाव हैं। उसके बाद 4 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का दर्शन, 5 प्रकार की लब्धि, सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम, ये 18 प्रकार से क्षयक्षमिक भाव हैं। क्षयक्षम के विषय में कल खूब विस्तार से चर्चा हुई थी, और मैं ये मानता हूँ कि सबसे सटीक और सबसे स्पष्टीकरण रूप चर्चा जो थी वो कल हो गई। खूब विस्तार से उस विषय को समझाया, सर्वघाती रूप, देशघाती रूप आदि का अधिक करके। कल नए नए चिंतन भी आपके सामने क्षयोक्षम संबंधी रखे। इसके बाद है औदयिक। औदयिक क्या है? तो उदय से होते हैं ऐसी 4 प्रकार की गति, 4 प्रकार की कषाएं, 3 प्रकार का लिंग, विद्यादर्शन 1, अज्ञान 1, असंयत 1, असिद्धत 1, लेश्या 1, लेश्या 6, इस प्रकार से जानना। ठीक, चलिए। फिर पारिणामिक भाव के 3 भेद बताएं, जीव, भव्य और अभव्य। इसमें एक प्रश्न आया था, वो अच्छी तरह समझने योग्य, कि जो जीव में भगवान बनने की शक्ति है या मोक्ष जाने की शक्ति है, तो क्या वो भव्य के ही है या अभव्य के भी है? तो इस विषय में अच्छी तरह ये चिंतन आपको जीवन भर याद रखना है, स्मरण रखना है, कि भव्य और अभव्य ये मात्र योग्यता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति और अप्राप्ति के निमित्तों की अपेक्षा से, योग्यता की अपेक्षा नहीं। योग्यता तो दोनों में बराबर है, मोक्ष जाने की योग्यता दोनों में कम नहीं हुई। दोनों में निमित्तों के अभाव में प्रकटीकरण नहीं है, अभव्यों में, लेकिन उनमें भी योग्यता, बराबर योग्यता उनको भी है, क्योंकि जैसे कर्म आत्मा में हमारे हैं ऐसे कर्म उनके हैं। जैसे सब चीजें हमारे आत्मा के पास है ऐसे ही उनकी आत्मा में है। आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई डिफॉल्ट नहीं है कि उनकी आत्मा में कोई अलग से व्यवस्था बनी हो, नहीं। दोनों की आत्मा एक सी, उनकी व्यवस्थाएं एक सी, मात्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करने की योग्यता उनमें नहीं है, इसलिए वे मोक्ष जाते नहीं हैं।
जाने की योग्यता तो उनके अंदर भी पाई जाती है, ऐसा हमको जानना। ऐसा कैसे सिद्ध होगा? मानो कोई कहे कि ऐसा कैसे सिद्ध करोगे, तो देखो जैसे हम आपको बताते हैं, आपके कर्म कितने? 148। अब मानो ज्ञानावर्ण पर आते हैं, तो ज्ञानावर्ण के 5 कर्म आपके, 5 उनके। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। तो केवल ज्ञानावरण नाम का कर्म उनके होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। मतलब केवल ज्ञान रूपी शक्ति को ढकने वाला कर्म, शक्ति तो होगी तब तो उसे ढकेगा। तो इसलिए उनके अंदर में शक्ति तो पाई जाती है, लेकिन शक्ति को प्रकट करने वाला निमित्त उनको जीवन पर्यंत कभी नहीं मिलेगा, इसलिए उनको अभव्य इस रूप में कहते हैं। यहां तक हमारी संपत्ति, हमारे परिणाम हमको बतलाए। अब वह जीव है क्या, किस रूप में है, उसको आगे और एक्सप्लेन आचार्य करते हैं। ये दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमारे लिए मतलब अपने लिए। बाकी सब चीजें तो दूसरों की है, देव है, नारक है, नारकी है आदि। ये सब कुछ है, ये अपना है, निजी है, इस प्रकार से। चलिए देखते हैं। पेज नंबर 117, 117, पैराग्राफ नंबर 270, 270। यदि ऐसा है तो वही लक्षण कहिए जिससे कर्म से आत्मा का भेद जाना जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर आगे का सूत्र कहते हैं। आत्मा का कोई ऐसा लक्षण जो कर्म की अवस्था से बिना भी है। हाँ, ऐसा अवस्था, ऐसा लक्षण, जो लक्षण सर्वथा पाए जाएगा जब जीव इस संसार में है, किन्हीं भी स्थितियों में रहे, निगुत से लेकर अरिहंत परमात्मा तक, तब भी है, और यहाँ से मुक्त होकर चला जाएगा तब भी उसका लक्षण बना रहे। वास्तविकता में जो लक्षण, जो स्वरूप या जो स्वभाव होता है वो ऐसा ही होता है, उसे कहते हैं त्रैकालिक, कभी समाप्त ना हो जो। तो ऐसा क्या लक्षण है आत्मा का जो कभी समाप्त नहीं होता? तो कहते हैं सूत्र नंबर 8, उपयोगो लक्षणम। उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। बस ये उपयोग ही एक ऐसी वस्तु है जो जीव में सर्वथा पाए जाएगा, जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के निमित्तों से होता है और चैतन्य का अनवयी है। मतलब चैतन्य के होने पर जो होगा ही होगा, या जिसके नहीं होने पर चैतन्य होगा ही नहीं, अनवयी है। अर्थात चैतन्य को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता, वह परिणाम उपयोग कहलाता है। यद्यपि आत्मा बंध की अपेक्षा एक है, तो भी इससे वह स्वतंत्र जाना जाता है। जिस प्रकार स्वर्ण और चांदी बंध की अपेक्षा एक है, तो भी वर्णादिक के भेद से उनमें पार्थिक अर्थात पृथकपना, पार्थिक्य रहता है, उसी प्रकार प्रकृति में समझना चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि कभी भी बिना, जो चांदी का वर्ण है मानो श्वेत वर्ण है, तो जो चांदी का वर्ण है वो चांदी के बिना कहीं नहीं होता, लेकिन वह चांदी नहीं होता। वर्ण वर्ण होता है, चांदी चांदी होती है। सोना सोना होता है और सोने का पीत वर्ण अलग होता है, लेकिन दोनों पूरे जीवन पर्यंत में, पूरे जीवन काल पर्यंत में कभी भी अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। ऐसे ही जो जीव है वह अलग होता है और चैतन्य परिणाम अलग होता है, लेकिन दोनों कभी भी अलग अलग देखने में नहीं आते, हमेशा दोनों एक में एक हैं। चैतन्य के बिना जीव नहीं होता, जीव के बिना चेतन नहीं होता। फिर आप कहोगे अलग अलग ही क्यों कह रहे हैं? समझें, जीव नाम का एक द्रव्य है और ज्ञान नाम का एक गुण है। चांदी नाम की एक धातु है और श्वेत नाम का एक वर्ण है, रंग है, उसका गुण है। तो दोनों में अंतर हो गया, हाँ दोनों में अंतर हो गया। एक गुण हो गया और एक द्रव्य हो गया। एक अवस्था हो गई, द्रव्य की अवस्था वो स्वरूप में, और यहाँ गुण के रूप में अलग अवस्था हो, इसलिए दोनों अलग अलग वस्तुएं हो गए। ये बहुत अच्छी तरह समझने का विषय है। आगे
अब उपयोग के भेद दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदः। सा मतलब वह उपयोग, द्विविधो दो प्रकार का है। कौन कौन से हैं वे दो प्रकार? तो कहते हैं वे दो प्रकार ही अष्ट चतुर्भेदः, आठ और चार भेद वाले हैं। अब इन्होंने बहुत शॉर्ट में कह दिया महाराज ने, कुछ नहीं पढ़ा हो मानो पहले सिद्धांत प्रवेशिका आदि, तो क्या जानेगा? कुछ नहीं जानेगा। साधुई विधुष्ट चतुर्वेदा, वह उपयोग दो प्रकार का है, और वह दो प्रकार भी चार और आठ प्रकार से होता है। तो कैसे समझोगे? तो इसके लिए टीका की उपयोगिता पड़ती है, क्योंकि आपने तो न पूर्व ऊपर कुछ कहा ही नहीं, उपयोग की कोई चर्चा नहीं, पूरा ग्रंथ खत्म कर दोगे आप तो भी कहीं उपयोग इस रूप में है, ज्ञान दर्शन रूप में लिखा ही नहीं पूरे ग्रंथ में। तत्वसूत्र नाम के किसी ग्रंथ में उपयोग की चर्चा के लिए सीखा था इस श्लोक में, एक सूत्र में की, 8 नंबर, उसके अलावा कहीं नहीं की, तो क्या होगा, कैसे काम चलेगा? इसलिए वो कह रहे हैं प्रकृत मतलब होता है इस प्रसंग में, यहां पर वह उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। इसलिए क्रमबद्ध स्वाध्याय जरूरी है। अगर आपने इष्टोपदेश नहीं पढ़ा हो, रत्न कंडक नहीं, ये द्रव संग्रह नहीं पढ़ा होता, तो ये विषय कैसे निकल के आता? तो उन्होंने वहां पर एक एक शब्द को समझाया और उन्होंने कहा कि वह दो प्रकार का होता है, नाणन दंशन, इस प्रकार कर दिया। फिर दंशनम चौदह, दर्शन भी चार प्रकार का है, णाणम अट्ठवियप्पम, ज्ञान आठ प्रकार का है। तो ये उन्होंने किया वहां, उसका लाभ हमको मिलता है। कब मिलता है? जब हम क्रमबद्ध स्वाध्याय करते। इसलिए हर स्वाध्याय की अपनी महिमा है, ऐसा जानो। ऐसा नहीं सोचो अरे इससे क्या होना है, हम तो सीधे जाएंगे और केवल ज्ञान एक दिन में प्रकट कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। क्रमशः एक एक वस्तु को समझो, जो पूर्व में समझा था वो आगे वाले के लिए रास्ता बनाकर देता है, और आगे वाले को समझने के लिए एक मार्ग बनता है। आगे वाले को समझने के लिए वह एक तरीका होता है, किस तरीके से आपको आगे का विषय समझ में आएगा। तो वह उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। वह उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, मत्य ज्ञान। मति प्लस अज्ञान, यण नाम की संधि यहां हो गई, तो ई का बन गया या, तो वनमत्य ज्ञान ऐसा शब्द निकलेगा। फिर श्रुता ज्ञान, यहाँ दीर्घ नाम की संधि हो गई, श्रुत प्लस अज्ञान तो बन गया श्रुता ज्ञान। फिर इसके बाद विभंग ज्ञान, विभंग ज्ञान को हम लोग कुअवधि भी कहते हैं, हम लोग कहते हैं, लेकिन सिद्धांत में आगम में ग्रंथों में जहां भी आपको मिलेगा तो विभंग ज्ञान शब्द देखने को मिलता है, इसलिए इसको याद करना है। दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब एक प्रसंग हम आपके सामने रखते थे। हम लोग पिछले अध्याय में तो पढ़ के आए थे, तो मति, श्रुतावधि, मनःपर्यय, केवलानी, ज्ञानम, वहां तो ज्ञान के 5 भेद थे, और यहाँ आते आते 8 भेद हो गए। ऐसा क्यों? चलो देखते कितनी बादाम खाई किसने, कौन बताएगा? देखो कोई भी प्रश्न पूछा जाए, उत्तर भले ही ना आता हो, ना बने, लेकिन प्रश्न पर गौर किया करो। ये नहीं सोचा करो कि अब क्या, अब तो हमारा गया विषय, नहीं, विषय को समझने की कोशिश करो, पूर्वापर विषय है। हम दृढ़ संग्रह पढ़ रहे थे, 8 ज्ञानों की चर्चा थी, चतुर्थ वर्ष में आए तो 5 ज्ञान हो गए, फिर हम दूसरे अध्याय पर आए फिर 8 ज्ञान हो गए। ये चल क्या रहा है? तो यहाँ पे ये प्रसंग या ये उन्होंने प्रश्न उठाया। अब देखते हैं आप में से कौन इसका उत्तर देगा। हम्म। महावीर जी। हेलो, महावीर जी माइक ओपन करें। भैया जय जयंत। जी जी। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान
ये विपरीत मान्यता वाले भी होते हैं। मिथ्या दृष्टि के मतलब जो है 3 ज्ञान मिथ्या होते हैं। ठीक। तो इसलिए इनको जो है विभंग विभंग ज्ञान भी कहते हैं, और कुअवधि कुअवधि ज्ञान भी कहते हैं, कुअवधि ज्ञान। नहीं, ये तो बात ठीक है। मेरा प्रश्न यहाँ यह है हम्म। कि पहले अधिकार में, पहले अध्याय में 5 कहे थे, अब हम्म। 8 कह रहे हैं। हम क्या लिखेंगे पेपर में? अगर पूछ लिया जाए कि ज्ञान के कितने भेद हैं, तो हम कितने लिखेंगे और क्यों लिखेंगे, ये पूछ रहे हैं। प्रश्न यह है। ज्ञान के तो 5 भेद ही लिखेंगे, ज्ञान के तो 5 भेद ही हैं। फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ। 3 तो भेद तो। देख, नहीं नहीं, उत्तर नहीं आया। जो उत्तर हमको चाहिए वह उत्तर किसी ने लिखित में तो दिया है। किसने दिया है, मैं नाम नहीं देख पाया। अच्छा, रश्मि जी शाह। चलो अभी देखते हैं। मणि जी। जय जैन भैया जी। जय जिनेन्द्र। यहाँ पर भैया जी पहले जो हम पढ़ के आए 5 ज्ञान, तो वो सम्यक ज्ञान बताए थे। और यहाँ पे 8 ज्ञान इसलिए बताए क्योंकि जो 3 कुज्ञान भी होते हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। ये तो इन्होंने इसलिए भी बोला। इसमें विशेषता क्या है? सेम जो बात आप बोल रही हैं, यही तो महावीर जी ने बोली थी। इसमें विशेषता क्या है? मतलब यहाँ पे जो 8 लिए गए वो तो अब यही मेरी समझ में तो यही आता है कि यहाँ पे 8 इसलिए लिए गए क्योंकि 3 कुज्ञान भी इसमें शामिल कर लिए हैं, इसलिए 8 हो गए। नहीं हो। नहीं नहीं, चलिए। हाँ, आभा जी बताएंगे। आभा दीदी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। बोलिए। भैया जी वही आंसर दे रहे थे जो उनने दिया था, मणि जी ने। मतलब सबका उत्तर लगभग यही उपयोग। है। नहीं, कोई इससे अलग बोलना चाह रहा हो तो हैंड अप करो, बाकी लोग डाउन करो जल्दी। हाँ, प्रसंग अपन आगे बढ़ेंगे। कोई और उत्तर देना चाह रहा है इसके अलावा तो हैंड्स अप रखो, बाकी लोग डाउन कर लो जल्दी से। भैया जी ज्ञान। चलिए, रेखा जी पृथ्वी पर। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय भैया जी, जिनेन्द्र। मति श्रुता बधियो विपर्यश्च, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान मिथ्या ज्ञान भी होते हैं। तो सम्यक ज्ञान 5 और 3 मिथ्या ज्ञान, 8 हो गए। ये तो सबको पता है, ये किसको नहीं पता? ये तो सबको पता है। मैं ये पूछ रहा हूँ, एक यही ही आता है। पहले 5 बताए, फिर 8 बताए, ऐसा क्यों किया और इसमें क्या कारण है, ये पूछ रहे हैं। नहीं आता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सब लोग हैंड्स डाउन कर लो। अब मैं बताता हूँ। देखो, पहले अध्याय में 5 भेद किए क्योंकि वहां सम्यक ज्ञान का प्रकरण था, और यहाँ ज्ञान उपयोग का प्रकरण है। उपयोग तो मिथ्या दृष्टि के भी होता है। अरे, जो इस संसार में जीव हैं और सिद्धालय में जो जीव हैं, उन सब जीवों में उपयोग तो पाया ही जाएगा। अब आप कहते हैं कि ये 5 ज्ञान ही ज्ञान है, तो सम्यक दृष्टि और सब तो ग्रहण हो जाते, मिथ्या दृष्टि छूट जाते। इसलिए उन्होंने कहा संसार का प्रत्येक जीव ग्रहण करना है, क्योंकि उपयोगो लक्षणम, ये उपयोग जो लक्षण है वो सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है, वो संसार के प्रत्येक जीव का लक्षण है। जब संसार के प्रत्येक जीव को ग्रहण करेंगे तो उस प्रत्येक जीव में मिथ्या दृष्टि भी आएंगे, सम्यक दृष्टि भी आएंगे। इसीलिए उन्होंने जब 5 ज्ञान की चर्चा चल रही थी, वहां केवल सम्यक दर्शन का प्रकरण था। सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान की विशेषताएं थी, तो वहां सम्यक ज्ञान का प्रकरण होने से वहां 5 भेद किए थे, और यहाँ ज्ञान उपयोग का प्रकरण होने से मिथ्या दृष्टि जीवों को ग्रहण करना अनिवार्य हो गया। वरना मिथ्या दृष्टि जीव लड़ने लगते कि उपयोग लक्षणम किसका लक्षण है, सम्यक दृष्टियों का कि मिथ्या दृष्टियों का। इसीलिए सारे जीवों को ग्रहण किया गया, ऐसा जानो। क्या करते हो पता नहीं। चलो आगे।
इन दोनों उपयोगों में किस कारण से भेद है? अब प्रश्न पूछते हैं कि दोनों उपयोगों में किस कारण से भेद है? समाधान, साकार और अनाकार के भेद से इन दोनों उपयोगों में भेद है। साकार ज्ञानोपयोग है और अनाकार दर्शनोपयोग है। इसके विषय में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताएंगे भैया जी? हम द्रव्य संग्रह के अंदर सब विषय को खूब समझा के आए हैं। जिनको समझ में नहीं आता एक बार खोल के देखो, ठीक है? द्रव्य संग्रह वहां कुट्टू माँ यारम आदि करके आचार्य ने खूब अच्छी तरह समझाया कि दर्शन में आकार स्पष्ट होता है, दर्शन में आकार स्पष्ट नहीं होता, ज्ञान में आकार स्पष्ट होता है, इसलिए उसे साकार कहते हैं और उसे अनाकार कहते हैं। ये दोनों छदमस्तों के क्रम से होते हैं। हाँ, होंती दुंडवी किनके? छदमत्था। छदमत्था छदमस्त कौन है? तो जो छद्म में रहते हैं, मतलब जिनकी अभी ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का उदय है, वे जीव छदमस्त हैं, छदमस्तों के होते हैं। और आवरण रहित जीवों में युगपद होते हैं। और जो आवरण से रहित जीव हैं, ऐसे केवली भगवान, जुगवम केवली भगवान, केवली भगवान के जुगवम एक साथ दोनों उपयोग होते हैं। याद किया करो पुरानी पंक्तियां। भैया जी पंक्तियां तो याद नहीं, तो हिंदी याद करो कि ऐसा ऐसा उन्होंने लिखा था द्रव्य संग्रहकार ने। केवली भगवान के दोनों उपयोग एक साथ होते हैं और आवरण से सहित समस्त छदमस्तों के दोनों प्रकार के उपयोग क्रमशः होते हैं। पहले दर्शन फिर ज्ञान। दंसन पुब्बम नाणम, याद है? दंसन पुब्बम नाणम, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। यद्यपि दर्शन पहले होता है तो भी श्रेष्ठ होने के कारण सूत्र में ज्ञान को दर्शन से पहले रखा। सम्यक ज्ञान का प्रकरण होने के कारण पहले 5 ज्ञान के ज्ञानोपयोग का व्याख्यान कर आए हैं, परंतु यहाँ उपयोग का ग्रहण करने से विपर्य का भी ग्रहण होता है, इसलिए 8 प्रकार का कहा गया है। लो, महाराज ने उत्तर दे दिया। पहले पढ़ा होता तो पता होता। चलो आगे चलो। लेकिन हम इसलिए आपको पूछे, आपके दिमाग में ये विषय होना चाहिए कि एक ही ग्रंथ में 2 बार आचार्य ऐसा क्यों बोलते। वहां पर भी जब द्रव्य संग्रह पढ़ रहे थे, आप कोई प्रश्न पूछे कि द्रव्य संग्रह में तो 8 ज्ञानों की बात है, ऋणम अट्ठ वियप्पम, और तत्व सूत्र में 5 ज्ञानों की बात है, ऐसा कोई प्रश्न पूछे तो क्या कहोगे? सेम उत्तर। द्रव्य संग्रह सामान्य का कथन कर रहा है, असम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की बात नहीं हो रही, वहां जीव द्रव्य मात्र की बात हो रही है कि जीव द्रव्य मात्र के क्या होता है? उपयोग होता है। उपयोग लक्षणम, वहां भी यही कह रहे हैं कि वह उसके उपयोग होता है। क्या? उपयोग मो, उपयोग से युक्त है। कौन? जीव। जीव मात्र का जहां लक्षण चल रहा है वहां 8 ग्रहण है, क्योंकि सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों ग्रहण करने हैं, तो सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान दोनों ग्रहण करने होंगे। और जहां मात्र सम्यक ज्ञान का प्रकरण है वहां सम्यक ज्ञान के 5 भेद होते हैं, इस प्रकार जानना होता है। विशेषार्थ कौन पढ़ेगा? जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा, ऐसा कोई महापुरुष है? हाँ, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा। वो तो कोई नहीं दिख रहा ऐसा, सब वही पुराने लोग हैं। नए लोग हाथ ही नहीं उठाते, उनको लगता है कि भैया जी पूछ लेंगे तो, इसलिए डर लगता है। बहुत सारे लोग मौन आते हैं मौन चले जाते हैं, समझ में क्या आता होगा भगवान जाने। बबीता जी। जय जैन भैया जी। जय जी ने पढ़ी। यहाँ जीव का लक्षण उपयोग बताकर उसके भेदों की परिगणना की गई है। उपयोग के मुख्य 2 भेद हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ये दोनों प्रकार के उपयोग सब जीवों के पाए जाते हैं। इनके अवान्तर भेद कई हैं, जो निमित्त विशेष से होते हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के अवान्तर भेदों का यथा योग्य क्षयोक्षम और क्षय तथा दर्शन मूल्य का उदयादिश ये प्रधान निमित्त हैं। इनके कारण दोनों प्रकार के उपयोग 12 भेदों में विभक्त हो जाते हैं। इस प्रकार ज्ञानोपयोग के 8 और दर्शनापयोग के 4 भेद प्राप्त होते हैं। मुख्यतः संसारी जीव के एक काल में एक उपयोग है और केवली के 2 उपयोग होते हैं, पर नाना जीवों की अपेक्षा
परिगणना करने पर वे 12 होते हैं। यद्यपि प्रथम अध्याय में एक जीव के एक साथ 4 ज्ञान बतला आए हैं और जिसके एक साथ 4 ज्ञान होंगे उसके उसी समय 3 दर्शन भी पाए जाएंगे, पर यह कथन क्षोभशम की प्रधानता से किया गया जानना चाहिए। एक जीव के एक काल में मति ज्ञानावरण आदि 4 ज्ञानावरण और चक्षु दर्शनावरण आदि 3 दर्शनावरण, इन 7 कर्मों का क्षोभशम हो सकता है, पर तत्वतः उनके उस समय उपयोग एक ही होगा। क्षोभशम ज्ञानोक्ति और दर्शनोक्ति उत्पत्ति में निमित्त है और उत्पत्ति में निमित्त है। ज्ञानो उत्पत्ति और दर्शनोत्पत्ति में निमित्त है और उपयोग ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति है। जीव में ज्ञान और दर्शन गुण की धारा निरंतर प्रवर्तित होती रहती है। जिस प्रकार बाह्य और अंतरंग जैसा निमित्त मिलता है उसके अनुसार काय काम करने लगती है। इतना अवश्य है कि संसार अवस्था में वह मलिनतर और मलिनतम रहती है और कैवल्य लाभ होने पर वह विशुद्ध हो जाती है। फिर भी उसकी प्रवृत्ति के लिए अंतरंग व बाह्य कारण अपेक्षित नहीं रहते। यही कारण है कि यहाँ जीव का लक्षण उपयोग कहा है। बहुत अच्छा, कोई भी विषय कठिन नहीं, एकदम सरल। अच्छी तरह ये जानना कि जो उन्होंने 4 ज्ञान कहे थे वह तो केवल क्षयोपशम की अपेक्षा कहे थे। एक जीव के एक साथ 4 का ज्ञानों का क्षयोपशम हो सकता है, लेकिन प्रयोग में एक समय में एक ही ज्ञान होता है, एक से अधिक नहीं होता। ये अच्छी तरह विषय स्मरण में रखना। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं क्षयोपशम की अपेक्षा एक जीव के 7 का हो सकता है, 4 ज्ञान 3 दर्शन, लेकिन प्रयोग की अपेक्षा उपयोग की अपेक्षा एक समय में एक। और ये संसारी जीवों के साथ हमेशा ऐसा ही चलेगा। कब तक? जब तक उनके आवरण है। जब आवरण हटेगा तब ऐसी स्थिति उनकी बनेगी कि उनके दोनों उपयोग एक साथ होंगे। कैसे? तो केवली भगवान के जुगपम दोनों एक साथ होते हैं। बाकी सारे संसारी जीवों के कभी भी एक साथ नहीं होते। भैया जी, हमें तो आप दिख भी रहे हो और आप जो पढ़ा रहे हो वो भी समझ में आ रहा है, तो दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग दोनों हो रहे हैं। नहीं, उनमें भी एक समय में केवल एक हो रहा है। यद्यपि आप बहुत ज्यादा बुद्धिशाली हो गए हैं, इसलिए आपको दिखता भी है और याद भी हो रहा है, ज्ञान भी हो रहा है, लेकिन फिर भी उसमें समय का अंतर होता ही है। समय एक इतनी छोटी इकाई है, वो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वह उस रूप में होता है, ऐसा हमको जानना चाहिए। अब यहाँ पे एक नया विषय आ रहा है, आज अपन उसका उद्घाटन कर लेते हैं, कल से फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसको बोलते हैं परिवर्तन या परावर्तन। यो परिवर्तन पूरे करे। छेड़लाकार ने बस एक पंक्ति में आपको समझा दिया था। अब 5 साल से हम एक ही प्रश्न को दिमाग में घूम रहे थे कि ये पंच परावर्तन क्या होते। तो भगवान पूज्यपाद देव को याद आ गया कि आप लोगों का प्रश्न था, हमें उसका समाधान करना है। पढ़ा था ना, यो परिवर्तन पूरे करे। कौन सी ढाल का ये पंक्ति है ये? भैया जी हम तो भूल गए। हाँ, भूलना नहीं, पहली ढाल की पंक्ति है। कौन सी पंक्ति है? अंतिम पंक्ति है, पहली ढाल की अंतिम पंक्ति। कहते चय आवर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। ऐसे वह पूर्ण परिवर्तनों को करता है। अब ये परिवर्तन किस रूप में थे आज तक नहीं बताया, ना द्वितीय वर्ष में, ना तृतीय वर्ष में, ना चतुर्थ वर्ष में, अब पंचम वर्ष में बतलाएंगे। इसे बोलते हैं क्रमबद्ध स्वाध्याय। हाँ, महत्वता इसलिए पहले लोग पूछते थे ये स्वाध्याय क्यों अलग से करा रहे हैं, हमारे यहाँ तो महाराज जी आते हैं और हम लोग तो बढ़िया से सुन लेते हैं, वही हमारा स्वाध्याय है, फिर ये स्वाध्याय की जरूरत क्यों? इसीलिए कि आपके यहाँ कोई भी स्वाध्याय आज तक क्रम से नहीं हुआ। कोई भी महाराज जी आते हैं, एक ग्रंथ का वाचन होता है, हमारे यहाँ 10 दिन चौका लगा, 10 दिन का विषय छूट गया, ना हमने कभी पढ़ा ना महाराज जी ने कभी पढ़ाया।
हमारे कहीं जाने का निमित्त आ गया, मंदिर जाने का निमित्त नहीं बना, तो हमारा विषय छूट गया, वो विषय कभी हमने दोबारा नहीं पढ़ा। तो और पूर्वापर विवेक नहीं होने से महाराज जी प्रवचन में बोल रहे हैं 10वीं गुण स्थान में ऐसा ऐसा हुआ। अभी गुण स्थान क्या होता हमें तो पता ही नहीं था, और उसमें भी 10 होता है ये भी हमको नहीं पता। उन्होंने बोल दिया उपशम, उन्होंने बोल दिया क्षय, उन्होंने बोल दिया चारित्र मोहिनी। हम क्या सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है यहाँ। तो इसीलिए इस स्वाध्याय पाठ्यक्रम की स्थापना की गई कि हर व्यक्ति को कम से कम मूलभूत सिद्धांत और आगम तो बहुत विशाल है, वो हम पूरे जीवन पर्यंत पढ़ेंगे तो खत्म नहीं होना। भगवान कुंद कुंद देव ने लिखा कि कालो थो वो, और अंतो अंत नहीं है किसका, सुत के सागर का। और कालो थो वो, समय थोड़ा है, और मदी में दुम मेहा, और बुद्धि मेरी दुर्बुद्धि है। अब क्या करेंगे। इस प्रकार से और पूरा तरह से यू चक्र जैसा चलता चला जाता। अब हमारे लिए निमित्त बना, हमको क्या करना, बार 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 इसका अभ्यास करना। बार बार अभ्यास करने से पूर्वापर, ऐसा नहीं हम तो 5वें वर्ष में आ गए तो अब 6 डाला का क्या करना। कम से कम महीने में एक दिन 6 डाला की किताब को खोल के देख लिया करो। नहीं देख पाते हो तो 6 डाला को कम से कम पाठ कर लो, बस उसे कुछ दिमाग में बना रहेगा। फिर दूसरे महीने में इष्टोपदेश का पाठ कर लो, तीसरे महीने में रत्नगंडक का पाठ कर लो, चौथे महीने में तत्वासुत का पाठ कर लो, द्रव संग्रह जी का पाठ कर लो, कभी पद्मनंदी की प्रस्तावना के लिए पढ़ लो। पूर्वापर स्वाध्याय बना रहेगा, अन्यथा क्या होगा, आगे पाठ पीछे बाई पर चल गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे। और जैसे नियम दिया था आप लोगों को पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं भगवान जाने। कम से कम पूरे पंचम वर्ष तक 5 अध्याय का रोज पाठ करना है ना। और उसके साथ साथ अर्थ लगाने की कोशिश भी करो। अर्थ वाली किताब रख लो जिसमें अर्थ लिखा है सामान्य से नीचे, बस तो ऐसे अर्थ से पाठ करते जाओ। तो अगर आप 5 अध्यायों का रोज पाठ भी करोगे पूरे पंचम वर्ष के 1 साल, तो आपको खूब विषय याद हो जाएगा। हमको कुछ नहीं आता था तो हम तो क्या करते थे, प्रथम वर्ष में थे, प्रथम वर्ष में सर्वा सिद्धि थी, हमको तो तत्वासुत नहीं आता था, सर्वा सिद्धि क्या पढ़ते। तो क्या करते थे, रोज क्लास के बाद और लंच के पहले 15 से 20 मिनट का समय होता था, एक बार तत्वासुत सामने रखा, ओम फट स्वा ओम फट स्वा ओम फट स्वा, फटाफट 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 पढ़ दिए। जितने अध्याय होगा ठीक, नहीं हुए तो बस भोजन करने चले गए, भोजन करके आए, फिर 10 मिनट 15 मिनट बैठ गए, फिर पढ़ लिए। तो जरूरी नहीं हम एक बार में पूरा पढ़े, जितना आए उतना समझ उतना पढ़ो। तो हमने इसी प्रकार से उस तत्व सूत्र जी को सीखा, और उसकी कृपा ये हुई, उस समय जो अध्ययन किया उस समय खैर उस क्षेत्र की वर्गणाएं उस रूप थी कि वो हमारे स्मृति का विषय बन गया। आज भी हमको तत्व सूत्र जी याद नहीं है, हमको पूरा याद नहीं है, पूरा एकदम क्रम से हम पहले सूत्र से अंतिम तक आपको सुनाते हैं, ऐसा हमारी बुद्धि में अभी भी उस समय तो था, उस समय तो किया था याद, लेकिन अब विस्मृत हो गया। लेकिन आज भी हमको पूरे 350 सूत्रों का अर्थ क्रमशः हम आपको सुना सकते, क्या विषय है वो हम आपको बता सकते, उस विषय में क्या विशेष है वो हम आपको बता सकते। ये सब कहां से आया, उस सूत्र के पाठ से आया। इसीलिए अब स्वाध्याय के माध्यम से ही हम आपको प्रत्येक वर्ष के, अभी 6 डाला पे काम चल रहा है, 3 ढालें 6 डाला की दे दी, इष्टोपदेश हो गया, द्रव संग्रह हो गया, रत्न कंडक पे काम चल रहा है, और तत्व सूत्र पे काम चलेगा आगे आने वाले समय में। तो हमारी भावना है कि तत्व सूत्र आप लोगों का है, तो एक एक अध्याय को आप लोग अपनी तरफ से जगत के सामने रखवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी अपनी मानसिकता बना के चलना, बहुत अच्छा। अभी देखना आप कभी उस पे हमने दिया आपको पाठ, तो पाठ के अंदर आप जाओगे तो देखोगे कितनी अच्छी तरह से पंच महागुरु भक्ति, सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति, और पूरे द्रव 6 डाला की 3 ढाल अभी उसमें आ चुकी है पाठ के रूप में, द्रव संग्रह, इष्टोपदेश, और अभी आगे रत्नकंडक पर काम चल रहा है। जल्दी आपको रत्नकंडक देखने में आएगा, फिर भविष्य में तत्व सूत्र का नंबर आएगा। तो हमारा मानना यह है कि आप लोग रोज पाठ की एक परंपरा बना के चलो, 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट जो समय जिसके पास होता है तो बनेगी, तो आपको सूत्रों का मर्म समझ में आएगा। कब आएगा, जब बेसिक आपको याद हो। हम लोगों को ऐसा कहते थे, पंडित जी साहब भी कहते थे और महाराज जी भी कहते हमेशा, कि प्राथमिक अवस्था में पाठ याद होता है, अर्थ हम नहीं जानते। जैसे बच्चे थे हम, जब छोटे से थे तो हम लोग क्या करते थे, बड़ा बड़ी, बड़ा ई आ ऊ होता क्या, ये तो हमको नहीं पता था।
इनसे आगे चल के होना क्या है ये भी नहीं पता था कि आ मिला के ये बनेगा, आ मिला के आम बनेगा, ऐसे तो पता नहीं था। लेकिन उस समय जो हमने याद किया, अब उसे याद नहीं करना पड़ता, लेकिन उस समय रोज पाठ करना पड़ता था। आ बड़ा, ई बड़ी, ऊ ऐसे। तो उस समय रोज 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 पाठ करना होता था, और उस पाठ पाठ करते करते वह हमारे विषय में आ गया। और वर्तमान में क्या है, वर्तमान में एक अलग ही प्रकार से अब वो हमारे लिए उपयोग में आता। ऐसे ही इन सूत्रों का है, ये सूत्र आज आप लोग पाठ करोगे, जीवन पर्यंत ये काम में आएंगे। भैया जी पिछले वर्ष तो हमने किया नहीं, ठीक है, पिछले वर्ष नहीं किया, 10 अध्याय साथ में थे, इस वर्ष 5 अध्याय हैं। रोज पाठ की परंपरा विकसित करो सब लोग। हमारा बहुत मन है कि कभी वो दिन आए जब समाजों में लोग तत्व सूत्र हर व्यक्ति के दिमाग में, हर व्यक्ति के मुख पर, हर व्यक्ति के उच्चारण में आ जाए। कितना अच्छा युग होगा, कितना अच्छा काल होगा जब ऐसा भी कभी होगा। तो आप लोग उसके लिए पहल कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे। सब आत्माओं में साधारण उपयोग रूप जिस आत्म परिणाम का पहले व्याख्यान किया है, उससे उपलक्षित सब उपयोग वाले जीव दो प्रकार के हैं। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। देखो, उपयोग तो वही है, लेकिन उसमें भी जीव दो भागों में बटक गए। कुछ तो संसार में है और कुछ संसार से पार हो गए। किस रूप में हो गए सो बतलाते हैं। संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो मुक्ताश्च, जीव दो प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। संसरण करने वालों को, संसरण करने को संसार कहते हैं। देखो कितना सुंदर डेफिनेशन बनाते हैं, ये पूज्यपाद देव की क्वालिटी है। संसरणम इति संसारम, संसरण मतलब घूमना, परिवर्तन, परिणमन, भ्रमण। तो जो घूम रहे हैं वे संसारी हैं, घूमना ही संसार है, भटकना ही संसार है, और कुछ अलग से संसार नहीं है, बस भटकने का नाम ही संसार है। क्यों, की तरह समझना, ही बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको, आप शायद नई लग सकती है, और किसी ने पूर्व चिंतन किया हो तो उसको पुरानी है। किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई सिद्ध भगवान कहाँ है, प्रश्न, सिद्ध भगवान कहाँ है? तो उत्तर देने वाला बोला कि संसार में। तो मंजू जी कह रही नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। चलो उसका उत्तर दे दो, लोक में। तो सही है कि गलत है? अभी भी गलत है। कहाँ है, लोक में ही है क्या, लोक चले गए? लोक में ही है ना, हाँ, भी लोक में ही है। और हम सब की भाषा में यदि हम लोक को ही संसार कहते हैं तो संसार में ही है, बाहर नहीं गए। हाँ ध्यान से सुनो। लेकिन संसरणम इति संसार, जो परिभ्रमण रूप संसार था उससे वे मुक्त हो गए। कितना अच्छा विचार करा करो, भगवान जहां हम हैं वहीं आप हो, बस अंतर इतना है हम परिभ्रमण कर रहे हैं, आपका परिभ्रमण छूट गया। जहां अनंतानंत निगोदियां हैं वहीं अनंतानंत सिद्ध हैं। दोनों में एक क्षेत्र का प्रदेश का भी अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे की आत्मा में समाये हुए हैं, लेकिन दोनों में महान अंतर है। एक का संसरण संसार रूप परिभ्रमण चल रहा है, और एक का सर्व परिभ्रमण मुक्त हो गया। इसलिए ये चिंतन बहुत अच्छा, इसको बार बार पढ़ो। इसको पढ़ने से हमारे अंदर वियोग का भय नहीं आता। हाँ, कि भाई वो चले गए, अब क्या होगा। उनके जाने से वियोग रूप परिणति नहीं आती। क्यों, यहां से चले गए, बाहर थोड़ी ना चले गए। क्या हुआ, हमारे घर से वो चले गए, भी हमारे पिता की पर्याय में थे, ससुर की पर्याय में थे, अब वो कहाँ गए, अब वो किसी पुत्र की पर्याय में चले गए। हो सकता है हमारे परिवार में ही किसी पर्याय में आ गए हो, क्योंकि वो तो जीव है, परिणम थे, और यहाँ से मानो देव पर्याय में चले गए हो। तो वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वे संसार के बाहर नहीं जाते। अनंत आनंद सिद्ध हो गए, वे भी संसार के बाहर नहीं गए, बस संसरण रूप संसार से मुक्त हो गए। जो घुमाव चल रहा था, भ्रमण चल रहा था, उस भ्रमण को तोड़कर चले गए। देखो प्रसंगवशात, साधना जी प्रसंगवशात आपको पूरा विषय मिलेगा। यहाँ मृत्यु का इतना सुंदर चिंतन इन्होंने दिया, आपको पढ़ते ही ऐसा वैराग उत्पन्न होता है। कैसे झूठन के समान सारा संसार था, हमारे अंदर तो भावना आ रही कि हमको ग्रहण करना है। अभी इसको पढ़ो, मजा आएगा, इसको पढ़ने से वैराग आएगा।
और आगे मृत्यु का चिंतन देंगे। जो मृत्यु का चिंतन सबको करना है। मृत्यु का चिंतन, हाँ, बिना, देखो जीवन का चिंतन सबके पास है, मृत्यु का चिंतन पूज्यवर द्वितीय अध्याय में बहुत अच्छी तरह गहराई से देंगे। कब मरते हो, फिर मर के दूसरी जगह कब जाते हो। हम तो 13 दिन तक बैठे रहेंगे घर में, रोते रहेंगे। वो मरा हुआ जीव मात्र विथिन 4 टाइम्स, 4 समय के अंदर अंदर यहां से मरण करके अगली जगह जन्म ले लिया। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो बैठ के रोएंगे। कितने दिन, 13 दिन, परंपरा है। परंपरा का निर्वाह करेंगे। लोग क्या कहेंगे, अरे इनके यहाँ ऐसा हुआ और ये तो शोक ही नहीं करते, दुखी नहीं होते, मतलब ये चाह रहे थे कि वो ऊपर चले जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम ज्ञानी हैं, सुत ज्ञानी हैं, सम्यक ज्ञानी हैं, हमने धर्म की आराधना की, तो शोक को कोई स्थान ही नहीं है। क्यों स्थान नहीं है? पर्याय अंतर हुआ है। यहां वह देह छूटी है और वहां वह परिणति रूप में कहीं दूसरी जगह जाके उत्पन्न हो गया। वह जीव यहां से छोड़कर, इस शरीर को छोड़ के अन्यत्र चला गया, बस। कुछ भी नहीं हुआ। मृत्यु जैसा कोई शब्द जिनागम में है ही नहीं कि कोई मरेगा, मरता ही नहीं। बस पर्याय, पिछली पर्याय छूटकर अगली पर्याय की ओर चला गया, बस इतना सा हुआ, वस्त्र बदलने जैसा। लेकिन हमारे लिए हमारा क्या होगा, ऐसा सोचकर विकल्प रूप में आता है। पिताजी थे, वो उस रूप में थे, अब वो नहीं रहे तो हमारा क्या होगा। माता थी, वो इस रूप में थी, भोजन पानी आदि देती थी, वो नहीं देगी तो क्या होगा। इस रूप में परिणमन करते हुए हम लोग भटकते। बाकी इस परिणमन को पढ़ने के बाद ये जो 5 परावर्तन यहाँ हम पढ़ेंगे 2 दिन तक, आपको ऐसा लगेगा ये भगवान, ये क्या हो गया, क्या हो गया, देखते देखते ऐसी हालत यहाँ पे बना देते हैं परिवर्तन के रूप में। तो 5 परिवर्तन बहुत क्लिष्टतम विषय है, समझकर जानने योग्य विषय है कि हम लोग कहाँ किसको माता मान रहे हैं, किसको पिता मान रहे हैं। अनादिकाल से वही किसी का पुत्र किसी का पिता बना, फिर किसी का पिता किसी का पुत्र बना, किसी का भाई बना, किसी की बहन बना। अनादिकाल से एक भी द्रव का, एक भी कण, एक भी बूंद, एक भी क्षेत्र, एक भी भाव नहीं बचा जो आज तक हमने ना भोगा हो। अब पढ़ेंगे इसको तो समझो बड़ी अच्छी तरह। परिवर्तन के 5, इसमें संसरण संसार को कहते हैं। संसरणम का नाम संसार है, घूमने का नाम संसार है, अन्य कोई संसार नहीं है। यही घुमाव जो है उसी का नाम संसार है, जिसका अर्थ परिवर्तन है। वह जिन जीवों के पाया जाता है वे संसारी जीव हैं। बस इतना सा अंतर हो गया कि मुक्त कौन हो गए, वे इसी संसार में रहते हुए भी जो परावर्तन से मुक्त हो गए वे मुक्त हो गए, और जो परावर्तन में घूम रहे हैं वे सब संसारी हैं। परिवर्तन के 5 भेद हैं: द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। अब इनका विषय चालू होगा। समझ में आएगा पता नहीं, कितना आएगा पता नहीं, लेकिन समझना आवश्यक है। क्या करो, पहले समझो। सबसे पहले द्रव्य परिवर्तन। द्रव्य परिवर्तन क्या है? तीनों लोकों का, दिमाग से दिमाग खोल लो, अब सब चीजें बंद कर दो, दिमाग खोल के बस सुनो। तीनों लोकों का, तीनों कालों का एक भी द्रव्य नहीं बचा जो हमने नहीं भोगा। तीनों लोकों का, सब जगह के सारा कुछ हम भोग चुके हैं। हम अनादिकाल से संसार में हैं, कहाँ कहाँ नहीं गए, सब जगह घूम के आ गए। यहाँ तक कि 8 कर्मों में मात्र गिनी चुनी तीर्थंकर प्रकृति, 1 आध 2 4 प्रकृतियां और होंगी, इनको छोड़कर बाकी सारी प्रकृतियों के द्रव्यों को ग्रहण करके अनंतों बार छोड़ चुके हैं। फिर आएगा क्षेत्र परिवर्तन। क्षेत्र परिवर्तन क्या कह रहा है? तीनों लोकों में 1 इंच भूमि नहीं बची जहां हमने आज तक जन्म नहीं लिया। हमको तो अमेरिका जाना है घूमने, दुबई तो हम घूम आए, क्यों जाना है अमेरिका? कि हमने अमेरिका कभी नहीं देखा। तो ये क्षेत्र परिवर्तन में कह रहे हैं तीनों लोकों में मात्र सुमेरु पर्वत के नीचे जो अष्ट महाप्रदेश रूप 8 स्थान हैं, उनको छोड़कर तीनों लोक में 1 इंच भूमि नहीं बची है जहां हमने आज तक जन्म ना लिया हो।
कितनी बार, एक एक स्थान पर अनंतों बार जन्म लिया और अनंतों बार मरण किया है। अब कहाँ शमशान बनाओगे और कहाँ श्मशान बनाओगे, कहाँ हम जन्म भूमियां बनाएंगे? हमारी तो ये जन्म भूमि है। कोई घर में मरण को प्राप्त हो गया, अब घबरा गए, अब क्या होगा, कहीं लौट के आ गया तो। यह मरण, ये मरण हो गए ऐसा नहीं, अनादिकाल से अनंत जीवों ने अनंत स्थानों पर मरण को प्राप्त किया। 1 इंच भूमि नहीं है जहां से कोई कभी मरा ना हो, और 1 इंच भूमि नहीं बची इस पूरे अढ़ाई द्वीप के अंदर जहां से कोई आज तक मोक्ष न गया हो। तो सब सिद्ध भूमियां हैं और सब ही मरण भूमियां हैं और सब ही जन्म भूमियां हैं। फिर काल परिवर्तन, काल परिवर्तन क्या है? समय। समय कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। उत्सर्पणी के 6 काल और अवसर्पणी के 6 काल। उन 6 काल में 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष, ऐसे टोटल 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का एक भी समय नहीं बचा जिसमें हमने जन्म मरण ना किया हो। असंख्यात बार हम चौथे काल में अनंतों बार हम चौथे काल में जन्मे होंगे और असंख्यातों तीर्थंकर भगवान मिले होंगे। सुन लो, अच्छी अच्छी खरी खरी बातें, पहले तो कभी नहीं सुनी ऐसी बातें। हाँ, पूज्य बात देव सुनाएंगे आपको। असंख्यातों बार तीर्थंकर भगवान मिले होंगे, लेकिन उन तीर्थंकरों को मिलकर भी हम तीर्थंकर बनना तो दूर, तीर्थंकर को सुने भी नहीं होंगे। गए होंगे समूह शरणों में और नच गाना सोसाइटी में घूम के आ गए होंगे। दशलक्षण में करते ना, दशलक्षण में जब प्रवचन का समय आया, 4 बुढ़े लोग बैठ गए और जैसे ही प्रवचन खत्म हुए तो सारा समाज वहां पे आके बैठ गया। ये क्या है? ये सारे सारे संसार में भ्रमित ऐसे ही हुए हैं, ये अनादिकाल से चल रहा है। तीर्थंकर भगवान का उपदेश हो रहा है और वे वहां नृत्य गाना नवा सोसाइटियों में लगे हुए हैं। वहां नृत्य सभाएं होती हैं, उन नृत्यशालाओं में घूम रहे हैं आनंद के साथ, भवनों में घूमते हुए, और घूम घाम के समोशरण छोड़ के भाग के आ गए। अब पंचम काल में इस समय भगवान की प्रतिमा देख के लग रहा है कि भगवान तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, एक बार तो मिल जाते, हमारी उन्नति हो जाती। बार बार कह रहा है, एक बार भगवान पंचम काल में कहीं आपका चेहरा देखने को मिल जाता, आपकी वाणी सुनने को मिल जाती, समोशरण मिल जाता, तो शायद हम तिर जाते। भगवान या पूज्यपाद देव कह रहे हैं, अनंतों बार चौथे काल में जन्मे हो, अनंतों बार विदेह क्षेत्र में जन्मे हो, अनंतों बार समोशरण में घूमने गए हो, लेकिन आज तक चित्त नहीं क्या हुआ? भीगा। कैसे हो? जैसी दशा लग रही है, हो या नहीं ऐसा नहीं, लेकिन दशा तो वैसी ही है। क्यों? भीगता ही नहीं, सीजता ही नहीं। उस मक्का के दाने को कुछ भी कर लो, पीसो, तो वो वहां जाके कैसा कसा हो गया, सारे मक्के को खराब कर दिया। वो मूंग का दाना ना बड़े के काम का है, ना दाल के काम का है, ना खिचड़ी के काम का है, वह बर्बाद हो गया। ऐसी स्थिति हमको हमारी लगती है। अंत में कहते हैं भाव, एक भाव नहीं बचा यहाँ, सुनो बड़े ध्यान से। एक तीर्थंकर का भाव, एक सौधर में इंद्र का भाव, सची इंद्राणी का भाव, लोकांतिक देवों का भाव, दक्षिण इंद्रों का भाव और सर्वार्थ सिद्धि के देवों का भाव। बस इनको छोड़ करके और कुछ विशिष्ट यहाँ जो पुण्यात्मा जीव माने गए हैं, उनके अलावा ऐसा कोई भाव नहीं बचा जिसे हमने आज तक धारण ना किया हो। सुनो सब अच्छी तरह ध्यान से, ये अपना अतीत है, इसको कहते हैं हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म, हिस्ट्री ऑफ माई सेल्फ, अपनी स्वयं का इतिहास है ये। हम कहाँ कहाँ घूम के आए, बताते ना आप लोग, हाँ उस समय हम वहां गए थे, वहां गए थे, वहां ये देखा, वहां वो देखा। अब ये सुना रहे पूज्य बात, कहाँ कहाँ गए थे, वहां वहां गए थे। तीनों लोकों में 1 इंच भूमि नहीं छोड़ी। कहाँ कितने घुमक्कड़ है। हाँ, हमारे तो पैर में चक्र बना हुआ है, रुकता ही नहीं है, अनादिकाल से चल रहा है। अब कह रहे हैं भाव परिवर्तन में एक भी भाव शेष नहीं रहा जिसे धारण नहीं किया, सब भवों में प्राप्ति हो गई। बस जो एक भव अवतारी के भव हैं, बस उन भवों को छोड़कर तीर्थंकर भगवान नहीं बने आज तक हम, और
सौदर में इंद्र नहीं बने, सची इंद्राणी नहीं बने, लवकांतिक देव नहीं बने, दक्षिण इंद्र नहीं बने, और सौधर सर्वा सिद्धि के देव नहीं बने। उसके अलावा सब बन गए, सब कुछ बन गए। बड़े से बड़े अंबानी के यहाँ पुत्र भी बन गए। हाँ, ऐसे अंबानी जैसे महान और वैभवशाली चक्रवर्तियों के घरों में उत्पन्न हो गए, और हम खुद भी चक्रवर्ती बन गए होंगे तो पता नहीं, वो भी संभव है। चक्रवर्ती बनकर पुनः नरक में चले गए। क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। ब्रह्मदत्त नाम के चक्रवर्ती चले गए नरक में, शुभम नाम के चक्रवर्ती चले गए नरक में। तो हम कितनी बार किन किन भवों में गए, इसके विषय में अभी कुछ नहीं कहा जाता है। भव परिवर्तन है, एक भी भव नहीं छोड़ा हमने। अब आगे कहते हैं भाव परिवर्तन। एक भी परिणाम नहीं बचा जो हमने आज तक किया नहीं। सारी कषायों के जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक सब प्रकार के परिणाम अनंतों बार हम करके छोड़ चुके। दूसरों को आप देखते ना कषाय करते हुए तो भड़क जाते हो, इतना पापी है, देखो तो क्या चारित्र मोहिनी का उदय है, क्या कर रहा है। भैया हम सब करके बैठे हैं, अभी दिख रहा है, उसको आरोपी मान रहे हो। हम सब उसी रूप परिणमित होकर आए हैं। आज वह ज्ञान दशा में है, सो इस प्रकार से फिर कर रहा है। हम लोग पढ़े लिखे हो गए, 12 वर्षीय के पंचम वर्ष के स्वाध्यायी हैं, 10 ग्रंथों के मास्टर, 10 ग्रंथ दिमाग में याद हो गए, 10 ग्रंथों की परीक्षा के सर्टिफिकेट है हमारे पास, तो हम लोग ज्ञानी हो गए। इसलिए अब दूसरों को अज्ञानी समझ रहे। वास्तविकता क्या? ये संसार परिभ्रमण अनादिकाल से चल रहा है, सब चक्की की तरह घूम रहे हैं। कब कौन पिस जाएगा पता नहीं, किसका नंबर कब है कोई नहीं कह सकता। किसी ने आयु अच्छी जी ली, कोई थोड़ी सी में जी के जा रहा है। कोई जन्म लेते ही मरता है तो कोई 80 वर्ष में मरता है। बस वह नियत काल पर अपने अपने अनुसार मरेगा, लेकिन उसका परिभ्रमण रुक नहीं रहा है। इसलिए जब कोई जन्म ले तो यही भावना भाव, हे भगवान, जिन भगवान के कुल में आ गया तो बड़े अच्छी तरह अपनी आत्मा के कल्याण का मार्ग सोच ले, मिल जाए उसको बस। और जब कोई मरण को प्राप्त करे, बस एक विकल्प मन में लाओ, भगवान अचल्ली ये आत्मा अपने आत्म कल्याण के क्षेत्र को प्राप्त करे। बस कोई और कुछ नहीं, भगवान आपके चरणों में जगह देना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और मरने के बाद वो यहां से कहाँ गया, इस पर भी कोई विकल्प नहीं करना। कहाँ गए? हाँ, वो हाथ रख के देखेंगे, उस पर ऐसा निशान बन जाएगा तो वो वहां गए होंगे, या मुंह खोल के गए, आंख बंद करके गए। नहीं, ऐसा इन सब चीजों में दिमाग में नहीं लगाओ। दिमाग ये लगाओ, वो जीव देह को छोड़कर गया, बस अब गया, अब उसका आपका कोई संबंध नहीं। क्यों संबंध नहीं? तो अच्छी तरह बता रहे, आगे बताएंगे, ये प्रसंग पूरा आएगा। लेकिन आज प्रसंग बचा, हमको साधना जी दिख गई तो हमने प्रसंग बता था, आपको बता दिया। इनके परिवार में गमी हुई, आज शायद तीसरा दिन है ना, लेकिन उन्होंने भावना की, और भावना, अच्छा चौथा दिन है आज, और उन्होंने भावना पूर्वक आज स्वाध्याय का मानस बनाया। पहले तो उनकी इसी बात की हम सबको अनुमोदना करनी चाहिए, वरना आदमी बैठ के क्या करता, संकलेश करता, शोक करता, असाता वेदनी कर बांधता, असाता वेदनी रूप परिणाम करता। उन्होंने एक अच्छा भाव किया और साथ में उन परिजनों को भी बिठाला, तो उनका भी भाव निर्मल बना। तो उनको प्रसंग देख के हमको याद आ गया कि प्रत्येक जो जीव यहां से मरण को प्राप्त हुआ उसके विषय में भूल जाओ कहाँ गया। क्यों? देखो, अगर वो जीव यहां से मरण करके देव पर्याय में ऊपर गया, वैमानिक देवों में, तो वह भूल कर भी आपको याद नहीं करेगा। ऐसा क्यों भैया जी? ऐसा इसीलिए वहां के सुख इतने हैं कि उन सुखों में रंच मात्र भी यहाँ की याद नहीं आती। इधर समझो, आज बहुत अच्छा प्रसंग बता रहे हैं आपको, मार्मिक प्रसंग, जीवन भर याद रखना है। कभी मत याद करो कि मर के कहाँ गए, जहां गए जाने दो। क्यों? पहला प्रसंग, अगर वो मरकर वैमानिक देवों में उत्पन्न हुआ, लौट कर नहीं आएगा। और अगर आना होता तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज आ गए होते कि तुम लोग क्या कर रहे हो ये सब गड़बड़ियां। हाँ, नहीं आए। क्यों नहीं आते? वैमानिक देवों में उत्पन्न होने वालों को ऐसा सुख है वहां, यहाँ की फिर वे याद भी नहीं करते। फिर अगर वो जीव मरण करके नरक में चला गया तो आप और उसका कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि कम से कम 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष से पहले आएगा नहीं। और हमारी आयु कितनी, ज्यादा ज्यादा 60 साल, आने जाने का कोई चांस नहीं। अगर वो जीव मरण करके त्रियंचों में चला गया
तो विथिन 4 टाइम्स किसी के गर्भ में होगा, किसी के गर्भ से तो निकल के आना नहीं, तो अभी तो उसको कितना टाइम लगेगा। मानो गाय आदि की पर्याय में चला गया, कुत्ता बिल्ली की पर्याय में चला गया, तो कितना समय बाद लौटकर आने का चांस है, अब भी तो आएगा नहीं। फिर अगर वो जीव मरकर मनुष्य की पर्याय में गया होगा तो किसी के गर्भ में गया होगा, तो 9 महीने तक तो आने का कोई चांस नहीं। 9 महीने बाद भी कब उसको समझ में आएगा, स्मरण में आएगा, जाति स्मरण होगा नहीं होगा, कोई पता नहीं। इसलिए आएगा भी, हो सकता है आपके घर में ही किसी रूप में जन्म लेकर आ जाए, लेकिन आपको वो अपना माने ऐसी कोई बात नहीं। उसको पूर्व का स्मरण रहे सो भी ऐसी कोई बात नहीं। रह भी सकता, याद भी आ जाए कि आप हमारे पूर्व में कोई थे, नहीं भी रहे, वहां भी कोई चांस नहीं। अब बस एक चांस बचता है जब वो जीव लौटकर आता है, और वह है व्यंतर देवों में उत्पन्न होना। यदि वह जीव किसी नियोग से, अकाम निर्जरा के बल से या अन्य किसी निमित्त से व्यंतर देवों में उत्पन्न होता है, तो कदाचित आपके प्रेम वशात या उनके परिणामों वशात, आपके साप अनुग्रह के नियोग से, क्या आप कौन हो, आप मानो परेशानी में हो और उसे याद आया या उसको याद किया आपने, तो उसके परिणाम में ऐसा हुआ। मैं कहाँ से आया, मैं वहां से आया। अच्छा वहां क्या है अभी स्थिति, इस प्रकार स्थितियां हैं। जैसे एक अच्छा प्रसंग आपको सुनाते, जैसे कुंडलपुर का मंदिर है, तो कोई व्यक्ति था कुंडलपुर के बड़े बाबा का दीवाना, और वो मरण को प्राप्त हो गया। वो मरण को प्राप्त हुआ और वैमानिक वो व्यंतर देवों में उत्पन्न हो गया। जैसे ही उत्पन्न हुआ तो कहां से मैं यहाँ आ गया, याद आया मैं तो कुंडलपुर के बड़े बाबा की भक्ति में लीन था, माला फेर रहा था, माला फेरते फेरते मरण को प्राप्त हो गया और यहाँ उत्पन्न हो गया। तो तुरंत वो सोचता है, अरे इन बड़े बाबा की महिमा तो अलौकिक है, अब इन बड़े बाबा को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध करना, क्या करना है, चलो चमत्कार दिखाते हैं। तो कभी छत्र हिलाएगा, कभी चवर डुराएगा, कभी आरतियां गाएगा, कभी वहां आने वाले लोगों की इच्छाएं पूर्ति करेगा, तो ये सब काम कर सकता है। वो आपसे नाराज हो जाए तो बदला लेने भी आ सकता है, लेकिन उसके द्वारा अच्छा और बुरा तब किया जाएगा जब हमारे पुण्य पाप का योग होगा। हमारे पाप कर्म का योग होगा तो वो बुरा कर सकता है, हमारे पुण्य कर्म का योग होगा तो वो अच्छा कर सकता है। ना वो हमारा अच्छा कर सकता है, ना वो हमारा बुरा कर सकता है। इसलिए टेंशन फ्री रहो, जो गया सो गया। बस बार बार ये चिंतन किया करो। वो पर्याय से हमारा मोह है, क्या आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज जिस पर्याय रूप में थे, उस पर्याय से कितना कल्याण जगत का हो रहा था। वो पर्याय से वो गए, बस उस पर्याय के वियोग के प्रति कि वो पर्याय में थोड़े समय और रहते तो और संसार का कल्याण होता, थोड़े समय और रहते तो इस संसार में कुछ और देखने को मिलता। हो सकता 10-25 नए तीर्थ देखने को मिल जाते, 150 नए मुनि बन जाते, 150 नई आरिकाएं बन सकती थी, 150 नए क्षुल्लक बन सकते थे, 150 नए ग्रंथ लिखे जा सकते थे। ये सब कुछ तो हो सकता था, लेकिन वो जो पर्याय छोड़कर गए, उस पर्याय के प्रति ना उनमें कोई व्यामोह रहा, ना ही हमें उस पर्याय या वर्तमान पर्याय के प्रति किसी प्रकार की कोई संकलेश करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे आत्म कल्याण का हितेश ही चला गया, बस इतना सा हमको खेद रूप में परिणाम आता है। बस वो भाव आता है कि वे हमारे गुरु थे, उनके माध्यम से हमारी विशुद्धि बढ़ती थी, जब उनका नाम लेते आज इतनी विशुद्धि है, तो जब वो साक्षात विराजमान थे तो कितनी विशुद्धि थी। हम लोग डोंगरगढ़ जाते थे, जो भिलाई के रहने वाले हैं, आसपास रायपुर बिलासपुर, उन लोगों को तो महोत्सव था, महोत्सव जब वो आते थे, तो क्योंकि पूरे भारत को जो उनका कदम बढ़ता था, दिवाली आज दिवाली हुई तो पूरे भारत में एक उल्लास होता था कि अब महाराज के भगवान के चरण किस तरफ बढ़ेंगे। सारा भारत इंतजार करता था कहाँ आने वाले हैं। एक एक कदम का लोगों को इंतजार होता था, एक एक कदम का लोगों को ज्ञात होता था। तो वो सब जो हमारे जीवन से चला गया, उसके प्रति हम सबके मन में परिणाम भाव आते, लेकिन वह भी किस रूप में आने चाहिए, मात्र गुरु के वियोग से हमारे अंदर जो धर्म ध्यान कम हुआ तो तद रूप आए, वियोग रूप नहीं होने चाहिए। सुधर्म ध्यान बनाओ, कभी भी उसे आर्त रोध ध्यान नहीं बनाओ। हम गुरु महाराज का उदाहरण देके आपको गृहस्थों के विषय में समझा रहे हैं कि गृहस्थों के विषय में भी यही विचार करो, गए बस गए, वहां हमारा कोई संबंध नहीं। एक क्षण में संबंध टूट गया, मिट्टी हो गया, मिट्टी, पर्याय खत्म, सब कुछ खत्म, वहां कुछ भी नहीं रहा। एक क्षण के लिए भी ना उसको मोह है ना व्यामोह है,
उसी गर्भ में, उसी स्त्री, अपनी स्वयं की स्त्री के गर्भ में आ सकता है, आ जाता है, उसके बाद भी उसके प्रति उसको मोह नहीं होता। मोह पूर्वक आया है, और लेकिन यहाँ कोई मोह नहीं, उसे कोई स्वप्न नहीं देगा, बताएगा नहीं हम तुम्हारे गर्भ में आ गए, हम तुम्हारे घर में ही किसी के गर्भ में आ गए, नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? सब भूल गया, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे ही यहाँ अंत हुआ, वहां सब समाप्त हो गया। यही हमेशा जीवन भर ध्यान रखो। हमारा उपकार नहीं हो पा रहा, वो हमारे पिता थे, हमको कमा कर देते थे, बड़ी अच्छे से घर चल रहा था, अब कैसे चलेगा, ये हमारे लिए संकलेश है। बस वो संकलेश को दूर करने के लिए धर्म ध्यान बढ़ाओ, सो यह परिणाम निर्मल करो। परिवर्तन हम पढ़ेंगे तो आपके चित्त में व्याकुलता आ सकती है, डर लग सकता है, लेकिन घबराना नहीं। इसको पढ़ने के बाद वैराग्य धारण कर लेना, ठीक है। जिसको आ जाए वो अपना कल्याण कर लेना, नहीं आए तो पढ़ते रहना। अनादिकाल से हम चल ही रहा है तो चलता रहेगा थोड़ा संसार, लेकिन समझने से बहुत कुछ समझ में आता, संबोधन से बहुत कुछ सीखने में आता। तो आप लोगों को 12 भावना के प्रवचन दिए गए हैं, है ना। हम आज एक बार और भेज देंगे, तो रोज सब परिवार के लोग बैठ के एक प्रवचन को रोज सुनो। लगभग 30-30 मिनट के एक प्रवचन है, उसमें केवल 12 भावनाएं, राजा राणा की एक पंक्ति और मंगत राय जी की एक पूरा एक छंद, ऐसे ही करके दोनों को समझाते हुए 12 भावनाओं का चिंतन है। तो 12 दिन इसी प्रकार से दिए थे कि किसी क्या कभी किसी प्रकार का शोक उत्पन्न होता है तो 12 दिन तक क्या चिंतन करें, तो उस रूप में उनको दिया है। और जहां हम उपलब्ध होते हैं वहां हम उनके पास जाके और वो 12 दिन तक उनको चिंतन देते हैं, तो उसी रूप में उनको चिंतन के रूप में दिया, संग्रहित करके। तो आप लोगों को जिसको भी आवश्यकता लगती है उन तक भेजने के लिए, आपको कभी आवश्यकता ही नहीं लगे। हमारी भावना तो ये है कि सब लोग तीर्थंकर के समान रहो, कभी शोक ही ना आए जीवन में। निर्वाणी के ज्ञान ते सीजे सूजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। कल से परिवर्तन पढ़ेंगे, डरना नहीं, ठीक है। ओ आज पर्याप्त है, बहुत समझा दिया, अब नहीं समझा रहे ना।